देखिए, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाता और उसके चलते वजन बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको घरेलू नुस्खों में वजन घटाने के उपाय बता रही हूँ, है ना काम की चीज। लगभग 30 ml अदरक के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अदरक ज़्यादा भूख लगने की समस्या को भी दूर करता है और आपके डाइजेशन की मेटाबॉलिक रेट को दुरुस्त करता है। 1 गिलास पानी में आधा नींबू, थोड़ा सा शहद और एक चुटकी काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च फैट को शरीर में जमने नहीं देती और नींबू बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए। थर्ड चीज़ वेट लॉस के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच नींबू का जूस मिलाकर लें। ये लिवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है, लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं पीना है, स्ट्रॉ से पीना है, क्योंकि विनेगर आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है। खाने में पत्ता गोभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसे उबालकर या सैलेड के रूप में आप ले सकते हैं। ये बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने नहीं देता, इसीलिए वजन कम करने में मदद मिलती है। वेट लॉस का 5th तरीका, अश्वगंधा के 2 पत्ते लेकर पेस्ट बना लें। सुबह खाली पेट इसे गर्म पानी के साथ पिएं। आप अश्वगंधा की गोलियां भी ले सकती हैं। आजकल कोविड के टाइम पे तो ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अश्वगंधा स्ट्रेस के कारण बढ़ने वाले मोटापे को कम करने में मदद करता है। आइए आपको आज की स्पेशल वास्तु टिप देती हूँ फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर घर में मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ रहे हैं, आपसी ट्यूनिंग मतलब बेटर नहीं हो रही है, वर्स हो रही है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ने लगे हैं तो बेडरूम में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। बेडरूम में गुरु की, देवी देवताओं की फोटो, धार्मिक बुक्स आपको नहीं रखनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड हैं और मैरिड लाइफ वीनस प्लैनेट से रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं, इसलिए पूजा की चीज़ें पूजा की जगह पर ही रखें। बेडरूम में कभी भी वेव्स वाली पानी की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। ये सैडनेस, डिप्रेशन, लड़ाई की चीज़ें भी नहीं लगानी चाहिए। जो मूवमेंट, इंस्टेबिलिटी वाली चीज़ें हैं, लहरों वाली चीज़ें हैं, ये इंस्टेबिलिटी लाता है, जिससे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में इंस्टेबिलिटी आती है। आप बेडरूम में हैप्पी कपल्स, 2 फ्लावर्स, 2 बर्ड्स की इमेजेस लगाएं। ये पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। 2 इज यूनियन, है ना। अगर आपके बेडरूम में बिजली के खराब चीज़ें रखी हैं, खराब टीवी है, खराब लैपटॉप है, जो भी खराब चीज़ें हैं, इसे इमीडिएटली निकाल दें, इससे स्ट्रेस आता है। आइए मैं आपको स्पेशल फेंग शुई के बेनिफिट्स दे रही हूँ। तो आपको सबसे पहले देखना है कि फेंग शुई में ड्रैगन को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ड्रैगन खरीद नहीं सकते तो इसका पोस्टर निकाल दें। आप टाइप करें गूगल पे फेंग शुई ड्रैगन और इसका पोस्टर निकालिए। ग्रीन कलर का ड्रैगन लगाने पे हेल्थ में फिटनेस आती है। गोल्डन ड्रैगन घर में रखने पर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। गैराज, बाथरूम या कोई बंद जगह में ड्रैगन ना रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ड्रैगन से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप 5 ड्रैगन घर पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इनको इतनी हाइट पर रखें जिससे आराम से ये नज़र में आए, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। करियर में सक्सेस के लिए ड्रैगन को ईस्ट में रखें। ड्रैगन को दूसरी फेंग शुई चीज़ों के साथ में ना रखें और ड्रैगन के पंजे दरवाजे या खिड़की की डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। आइए आपको हेल्थ में कुछ खास चीज़ें बताती हूँ। सर्दी का टाइम है और आपको मैं हेल्थ में अलग अलग तरह की चीज़ें बताती हूँ। आज मैं आपको चाय की चुस्कियों की बात बताऊंगी। सर्दी का टाइम है तो ये कैसे ना बताएं। सबसे पहले आपको ग्रीन टी के बारे में बताती हूँ। स्टीम की गई चाय की पत्तियों से ग्रीन टी तैयार की जाती है। इसमें EGCG नाम के कंपाउंड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। ग्रीन टी के फ़ायदे आपको पता है, ये हार्ट डिजीज़ और बाकी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करती है। ये आपको वेट लॉस में मदद देती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लैडर, ब्रेस्ट, लंग, पेट, पैनक्रियाटिक कैंसर के खतरे को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखती है। अब दूसरी चाय बताती हूँ, ब्लैक टी, यानी कि बिना दूध वाली काली चाय। आइडियली ये टी बैग वाली होनी चाहिए। ब्लैक टी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। चाय की फर्मेंटेड पत्तियों से ब्लैक टी तैयार की जाती है। फ्लेवर टी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।
ब्लैक टी के फायदे ये हैं कि स्मोकिंग से जो लंग्स में होने वाले नुकसान है उसको कम करने में ये हेल्पफुल मानी जाती है। ये हेल्पफुल होती है इन रिड्यूसिंग डेंजर्स ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक का खतरा कम करती है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, गट हेल्थ बेहतर करने और ब्लड प्रेशर घटाने जैसे गुण में ये काम आती है। एस्ट्रोलॉजी में इन चीज़ों का दान ना करना, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना इंसान के बेस्ट पर्पस को माना जाता है। दान पुण्य करने से ईश्वर का आशीर्वाद तो मिलता ही है, बल्कि घर में सुख शांति बरकत भी आती है। लेकिन कुछ ऐसे दान भी होते हैं जिन्हें देने से नुकसान होता है, जैसे झाड़ू का दान। झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला और देवी लक्ष्मी को घर पे लाने वाला माना जाता है, इसलिए दान के रूप में किसी को झाड़ू ना दे। घर से बरकत चली जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नज़र उस पर ना जाए। ऐसा भोजन दान करने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ भूखे लोगों को दान दें, बासी और बेकार का खाना देना खराब है। ऐसा दान पाप को बढ़ाता है, इससे घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। भूखे इंसान को और देवी अन्नपूर्णा का अपमान है अगर आप किसी को बासी, पुराना और खराब खाना देते हैं। ऐसा भोजन खराब होने से पहले ही किसी पशु पक्षी को खिला दे, लेकिन खराब तो आप बर्ड्स को भी नहीं दे सकते हैं। आज निधि शर्मा ने अपनी हैप्पीनेस और मोटिवेशन टिप हमको दी है। निधि का कहना है कि खुद को खुश रखना है आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा उन्होंने जल्दी लाइफ में रियलाइज किया। जीवन में अक्सर हम अपनी खुशियों को एक्सटर्नल चीज़ों पर निर्भर करते हैं, उन फैक्टर्स के लिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे में हमारा मूड भी उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है जो हमारे करीबी लोग मूडी और इम्पल्सिव हमें समझने लगते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। हमें खुश रहने के साधन भीतर ढूंढने चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा हैप्पीनेस फैक्टर तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारे क्लोज वंस भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर इन साधनों से हमने खोज लिया कि हमारी ज़िंदगी सिंपल हो जाएगी और खुशहाल हो जाएगी। ये कभी ना भूलें कि खुद की खुशी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। इस खुशी के साथ कि आप अपनी खुशी की पावर अपने पास समेटते हुए कल फिर मेरे पास आएंगे। कल आपके लाइफ के नए इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, नई चीज़ों को सामने लाएंगे, कुछ नई नॉलेजेबल चीज़ें भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।